स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 ट्राई सीरीज कंप्लीट होने के बाद अब बारी है T20I सीरीज की। और जिसका पहला मैच जो है कल हुआ है स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच में। डेफिनेटली आप कह सकते हैं वन साइडेड, बहुत ही बोरिंग और बहुत ही एक तरफा गेम कहीं ना कहीं देखने को मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब एज अ व्यूअर अगर हम 3-4 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके हमारे हिसाब से तो वो टाइमिंग हो जाती है रात वाली, बिल्कुल, जी अपनी हाँ, नींद सर। को मारने वाली कि बिल्कुल। 11, साढ़े 11, पौने 12 तक जब आप जग रहे हैं, लेट मैच भी शुरू हुआ, बारिश की वजह से लेट भी हुआ, सर। तो जब आप मैच करें तो कम से कम मैच थोड़ा कंपेटिटिव देखने को मिले। हम ये नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि अब हाँ स्कॉटलैंड वर्सेस युगांडा, या युगांडा तो और भी टक्कर दे देगी, स्कॉटलैंड वर्सेस तंजानिया या रवांडा हो रहा हो तो भी समझ में यहाँ पर आता है। लेकिन स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड दिख रहे हैं, यहाँ दोनों टीमें इतनी पुरानी टीमें हैं, अगर आप लोग एक कंपेटिटिव मैच प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि 4 घंटे जो इन्वेस्ट किए वो कंप्लीट वेस्ट ही रहे। एज अ व्यूअर अगर हम बात करें, बहुत ही वन साइड और बहुत ही बोरिंग मैच देखने को यहाँ पर मिला। स्कॉटलैंड ने कितनी अच्छी फाइट दिखाई, 70-80 में 5 के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की, बात आए करेंगे। लेकिन नीदरलैंड ह्यूजली डिसअपॉइंट किया और इस मैच को एक निहायत ही बोरिंग मैच बनाकर रख दिया कहीं ना कहीं। एज अ व्यूअर की अगर हम बात करें, उनके लिए भी कुछ खास इस मैच से लेने की जगह नहीं। बाकी 5 मैचों से उम्मीद करेंगे कंपेटिटिव अच्छा मैच देखने को, हाई स्कोरिंग मैच नहीं, हाई स्कोरिंग हो तो अच्छा है लेकिन कंपेटिटिव होना ज्यादा जरूरी है। एंड फेस बाय फेस से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहां पर स्कॉटलैंड नीदरलैंड को मात दी है। लगता तो है तीनों ही फेसेस में दी होगी। जरूर देखिए, अगर हम बात करें 1 से 6 ओवर की, ये T20I है तो यहाँ पर थोड़ा बदला जाएगा। 1 से 6 ओवर अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड ने 43 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर नीदरलैंड्स ने 48 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस जो रहा, इसे हम स्कॉटलैंड बिल्कुल स्कॉटलैंड विकेट कम रहा, 1 विकेट कम है और बहुत ऊपर के बल्लेबाज हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट हो जाते हैं वो किसी भी टीम के लिए। तो नीदरलैंड इस फेस को हारा 7 से 15, यानी कि मिडिल ओवर्स की बात करें 7 से 15 की, तो 79 रन 3 विकेट बनाए, 3 विकेट पर 79 रन बनाए इस मिडिल ओवर्स में स्कॉटलैंड ने, और 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए नीदरलैंड ने इस मिडिल ओवर्स में। तो काफी ज्यादा पीछे रह गई नीदरलैंड इस मिडिल ओवर के फेस में भी अगर हम बात करें। वहीं डेथ फेस में देखें 16 से 20 के फाइनल ओवर में तो 38 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर स्कॉटलैंड ने, वहीं 17 रन सिर्फ जोड़ पाई नीदरलैंड, और 1 विकेट उनका लास्ट था वो भी उन्होंने गंवा दिया। फेस और मैच भी वो हार गए। बिल्कुल, तो तीनों ही मैचेस में अच्छे खासे अंतर से यहाँ पे फेसेस में, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर स्कॉटलैंड ने नीदरलैंड को मात दिया। मिड फेस में आप देखिए 54 गेंद 54 बॉल्स होती है मिड फेस में। अगर आप देखिए 7 से 15 ओवर के बीच में 54 गेंदों में 56 रन बनाए नीदरलैंड ने। ये ऐसे हमने नहीं कहा कि बहुत ही बोरिंग और बहुत ही और हम जिसने पहले भी कहा कि कोई रवांडा तंजानिया नहीं खेल रही है उनके सामने। अच्छे खासे प्लेयर्स काफी मैच खेले हैं यहाँ वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बोरिंग क्रिकेट, रना बॉल खेल रहे थे वो मिड फेस में, जबकि उन्हें पता था कि पावर पे इतना खासा गया नहीं, विकेट हमारे 3 गिर गए। बहुत खराब क्रिकेट खेला नीदरलैंड ने यहाँ पर अगर हम बात करें। उसके बाद कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताते हैं इस मैच से रिलेटेड, जो बेसिक नंबर्स रहे दोनों टीमों के लिए। ये देखिए, सबसे पहले जो सिक्सेस का चार्ट है, 5 सिक्सेस स्कॉटलैंड ने लगाए, 3 सिक्सेस नीदरलैंड ने लगाए। वहीं पर फोर्स की बात करें तो 12 फोर्स जो है वो स्कॉटलैंड ने लगाए, 7 फोर्स नीदरलैंड ने लगाए। बाउंड्रीज में जो रन किए गए हैं वही 78 रन जो है स्कॉटलैंड ने, जो अपने 160 में से वो बाउंड्रीज से किए हैं, और 46 रन नीदरलैंड ने अपने 121 में से बाउंड्रीज से किए हैं। क्या सूरत हाल रहा है। T20 है, अब ओडीआई नहीं है कि आपको सिंगल्स निकालने हैं, सिंगल्स आपको निकालने हैं बीच में, लेकिन उसके साथ साथ आपको बाउंड्री भी चेकिंग करती रहनी है। यहाँ ओडीआई जैसा आपको लंबा वक्त नहीं मिलता 50 ओवर का। डॉट बॉल परसेंटेज की बात करें तो 32% डॉट बॉल्स स्कॉटलैंड ने खेली और 37% डॉट बॉल्स नीदरलैंड ने खेली। जबकि आपको चेस करना था, आपको कम डॉट बॉल्स खेलनी थी, आपने वो भी टिक नहीं किया। एक्स्ट्रास कंसीडर दोनों ने ही साथ साथ यहाँ पर दिए। ये कुछ स्टैट्स के नंबर्स हो गए। एंड अब सीधे चलते हैं वापस से स्कॉटलैंड के बैटिंग कार्ड की तरफ। स्कॉटलैंड के बैटिंग कार्ड में जो है टॉप स्कोरर रहे हैं, टॉप 3 स्कोरर, उनके उनके नंबर्स बताएंगे, बाकी सब तो कार्ड देख ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम देखें तो यहाँ मार्क वाट को ओपनिंग कराई गई थी। जी हाँ, ये बड़ा अजीब सा एक जो फैसला लिया गया टीम द्वारा, ये थोड़ा अजीब था। जब जब हमने भी देखा तो अजीब लगा कि मार्क वाट ओपनिंग आए। शायद उनसे एक सुनील नारायण टाइप कुछ काम कराने की शायद गुंजाइश थी यहाँ पर, ऐसा कुछ शायद लग रहा था, लेकिन फिलहाल फ्लॉप नजर आए। या अभी इस मैच में जॉर्ज मंसे ने 30 रन किए 17 बॉलों में। एक शुरुआत जो है वो तेजी से उन्होंने, जॉर्ज मंसे का 2 रन पे कैच भी छोड़ दिया। बिल्कुल सही। जी हाँ, बहुत स्टार्टिंग में टीम ने कैच छोड़ा तो वो महंगा जरूर पड़ा। एक स्टार्टिंग से एक तेजी जो उन्हें मिली 30 रनों की वो उन्होंने दी टीम को। उसके बाद लियाम लेनोर, ब्रैंडन मैकमिलन फ्लॉप नजर आए। 10 बॉलें उन्होंने ले ली लेकिन रन बिल्कुल नहीं बने। लीज भी चलते बने 7 रन पर। एक मैक्रीथ और क्रॉस ने एक बहुत ही दमदार इनिंग खेली। जब टीम 70 कुछ रन पे ऑट पे 5 विकेट गिर चुके थे, वहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत अच्छे शॉट्स दिखाए, टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने में जरूर कामयाब रहे। और मैकब्राइड ने लास्ट में आकर जो चौके भी लगाए तो उनकी बदौलत भी टीम 160 तक पहुंची। लेकिन मेनली
मैकग्रेथ और क्रॉस ने स्कॉटलैंड की रेपुटेशन इस मैच में बचा लिया और स्कोर को थोड़ा पहुंचा है। बिल्कुल सही कहा, अच्छा खासा पहुंचा दिया, 160 पहुंच गया, तो जी आप हाँ। एक अच्छे खासे टोटल आप कह सकते हैं, सिर्फ रेस्पेक्टेबल नहीं, इससे अच्छा होता है बॉल्स के पास कुछ होता है डिफेंड करने के लिए। बॉलिंग यूनिट की बात करें नीदरलैंड्स के, अगर आरिंदर और अगर आप देखें स्पिन जो है वो डेफिनेटली छाए स्पिन, जी रहे, हाँ। 4 ओवर में 17 रन, 3 विकेट आरिंदर ने निकाले, काइल क्लेन ने 2 विकेट निकाले, पॉल वैन मैकरेन 1.2 ओवर 20 रन इंजर्ड हो गए थे, जी हाँ। उसके बाद वो बाहर हो गए, बाकी के ओवर्स वो करा नहीं पाए। लियोन कैचेट की बात करें 4 ओवर 26 रन देकर 2 विकेट, और रियल फेंडर मरवे इन्होंने 1 विकेट निकाला। ये बॉलिंग कार्ड का सूरत हाल यहाँ पर रहा, जहां पर काइल क्लेन थोड़ी से और अगर इकोनॉमिकल साबित होते तो थोड़ा सा और बेहतर होता। पॉल वैन मैकरेन का इंजर्ड होना, अब ये पता नहीं, जब तक वो था तब तक तो उन्होंने काफी रन खर्च किए, क्या पता उनका सेकंड स्पेल अच्छा होता, और इसी उम्मीद पे हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर वो होते तो शायद या तो कुछ और रन को बचा नीदरलैंड सकती थी। तो ये बॉलिंग कार्ड का सूरत हाल था। सीधे सीधे अब बात करेंगे यहाँ चेज की तरफ। चेज में सबसे बड़ी दिक्कत जो रही वो रही नीदरलैंड्स के लिए पार्टनरशिप। बॉलिंग कार्ड की बात आई, कभी पार्टनरशिप की जो दिक्कत रही है, 160 रन आप चेस कर रहे हैं, और पूरी इस लिस्ट में आप देखेंगे महज 2 20 प्लस के पार्टनरशिप है, वो भी एक 20 प्लस का तो आखिरी विकेट के लिए है, तो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है पार्टनरशिप। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खराब क्रिकेट तो खेला ही है। पार्टनरशिप चार्ट पे नजर डालें तो पहले विकेट के लिए 16, दूसरे विकेट के लिए 7 रन, तीसरे विकेट के लिए 13 रन, और चौथे विकेट के लिए 21 रन। बॉलें आप देखें, बॉलें देखें आप, क्या स्लो है, 22 गेंदे 21 रन की पार्टनरशिप के लिए, और 13 बॉलें 13 रन की पार्टनरशिप के लिए, तो ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जो है नीदरलैंड ने खराब क्रिकेट बहुत खेला है, और ये स्लो इसीलिए भी, और हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए जो टॉप 4 आप ऊपर देख रहे हैं उसमें ओपनर बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, फिर भी इतना स्लो स्ट्राइक। बिल्कुल सही कहा आपने, उसी का प्रेशर पड़ा जो टीम बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल डॉट बॉल से उठी नहीं, काफी ज्यादा स्लो इनिंग खेली उन्होंने इस दौरान, जहां पर थोड़ा सा तेज स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, कुछ कैलकुलेटिव क्रिकेट की जरूरत थी, वो नहीं खेल पाए। उसके बाद नीचे आकर आर्यन दत्त और पॉल वैन मैकरेन ने 28 रनों की पार्टनरशिप की, वो भी 21 गेंदों में। अब तो इनसे तो खैर इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप 50-100 रनों की पार्टनरशिप करके दे, ऐसा नहीं। वो 10 में से एक, कभी 20 में से एक मैच में हो जाता है कि बॉलर आकर एक पार्टनरशिप कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ऊपरी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, टॉप 5-6 को, लेकिन उन्होंने ली। बिल्कुल, वापस से बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं। जरा बैटिंग नंबर्स आपको बताते तो पार्टनरशिप चार्ट हो गई कि आखिर दिक्कत क्या हुई। अब बैटिंग नंबर्स ये आपके सामने है, माइकल लेविट 36, बस उसके बाद आपको इस पूरे बैटिंग कार्ड में सिर्फ शर्मिंदगी ही नजर आएगी एज ए नीदरलैंड्स में बैट्समैनों की अगर हम बात करें। कैचेट 5, मैक्स राउट 0, स्कॉट एडवर्ड्स 4 रन, बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं स्कॉट एडवर्ड्स अभी, जो उनका कैलिबर है। 16 गेंदों में 16 रन, 16 गेंदों में 16 रन, लगता है वो अभी ओडीआई से बाहर निकले नहीं है। खास है कि ओडीआई में कुछ खास उन्होंने करके दिखाया नहीं अपनी टीम के लिए। नोआ क्रॉस 8 गेंदों में 10 रन, साकिब जुल्फिकर 8 गेंदों में 4 रन, और उसके बाद फिर बाकी बचा कुछ बचा नहीं था। बल्लेबाजों ने ही कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ दिया था। एक सबसे बड़ी दिक्कत और नीदरलैंड के साथ आप सुनने को मिलती होगी कि उनके ये बल्लेबाज नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, लेकिन नीदरलैंड के लिए कोई नई बात नहीं है। नीदरलैंड को जो भी अगर 6 महीने या 1 साल से फॉलो कर रहे हो, उन्हें ही पता है कि आधे साल तो इनके प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की दिक्कत होती है। आधे प्लेयर वहां होते हैं, आधे प्लेयर यहाँ होते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। ये चीज की अब आधे हो जाना चाहिए नीदरलैंड को, और अपने प्लेयर्स तैयार करने चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस पर, जो कि इन सब मैचेस में खेल सके और रिजल्ट निकाल सके, सिर्फ खेल ना सके, रिजल्ट भी निकाल कर दे। उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में कम से कम इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस उठेगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल नीदरलैंड्स की हालत बहुत खस्ता है। जो ये स्कॉटलैंड टूर पर आए हैं, अभी तक उस एक मैच के अलावा ज्यादा कुछ प्राउड करने के लिए ना बॉलरों के पास, तो उस मैच में भी प्राउड करने, बॉलरों का हाल जो है वो बहुत ही बेहाल है, खास करके पेसर्स का। एंड स्कॉटलैंड के बॉलर्स की बात करते हैं, कैसे डिफेंड किए 160। बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सबने मिलकर कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिया, बॉलर्स ने बहुत उम्दा बॉलिंग कराई है। सबसे अगर आप देखें तो माइकल लीस ने भी, शाफियान शरीफ, मार्क वार्ड और जैक जार्विस ने 2-2 विकेट ईच निकाले हैं। सबने मिलकर परफॉर्मेंस किया। ब्रैंडन मैकमिलन से कुछ खासा हुआ नहीं। जरूर उम्मीद करेंगे वो कि अगले मैच में थोड़ा सा उनसे बेटर परफॉर्मेंस हो, बल्ले से भी और बॉल से भी थोड़ा अच्छा करे। स्कॉटलैंड ये देख रहा है यूरोप क्वालिफायर के लिए, तो उसके लिए दोनों ही टीमें जितना टॉप क्रिकेट खेलेंगी, अपर द लेवल जाकर बहुत ज्यादा लेवल अप कर अपना क्रिकेट खेलेंगी, तो और बेहतर होगा वहाँ यूरोप क्वालिफायर में। तो जरूर है, उम्मीद करेंगे कि स्कॉटलैंड ऐसे ही परफॉर्मेंस करे और ऐसी बॉलिंग उनकी रहे। काफी अच्छी बॉलिंग रही अगर हम फर्स्ट डे आउट की बात। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, उसके लिए क्वालिफायर के लिए खेल रहे हैं, तो इसी के साथ ये मैच यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है, और यही पूरा सूरत हाल रहा है। इसने पहले ही आपसे कहा कि मैच में कुछ होता तो और ज्यादा बातें करने के लिए यहाँ पर जरूर होता है, लेकिन बहुत ही वन साइडेड मैच था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनी रहिए चैनल के साथ, पेज पे जाकर फॉलो